अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगी मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझाने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसका, इक्विवेलेंट सेट का, प्रॉपर सबसेट का और इम्प्रॉपर सबसेट का। सही तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी इक्विवेलेंट सेट। जब आपके पास किसी भी दूसरे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट तब भी कह सकते हैं जब क्या हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या हो, सेम हो। अब जैसे सेट ए है, अब मैं आपको बताऊंगी ए के कौन कौन से इक्विवेलेंट सबसेट है। अब ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। एलिमेंट डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है इस सेट का। अब मैं बी पे चेक कर दूँ, क्या ये ए का इक्विवेलेंट सेट है। ए में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, डैट मीन्स ये बी का इक्विवेलेंट सेट नहीं है। अब मैं सी पे चेक करती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है ए में, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट को ऐसे शो करते हैं, ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ सी। अब मैं डी पे चेक करूँगी, क्या ए इक्विवेलेंट सेट है डी का, तो ए इक्विवेलेंट सेट नहीं है डी का, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट है और डी में 3 एलिमेंट है। दैट इज वाई ओनली अ सी सेट इज अ इक्विवेलेंट सेट ऑफ ए। अंडरस्टैंड। अब क्या है आपके पास, सेकंड क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपके पास वो होते हैं, आपके पास जब आपके पास क्या हो, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जब आपके पास क्या है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। सही है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, जब आपके पास सबसेट में कुछ नंबर जो हैं वो लाई ना कर रही हूँ, यानी कि कुछ नंबर फिल हो, क्या लिख सकती हूँ, ए क्या है, सबसेट है बी का, लेकिन क्या है यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है या 2 एलिमेंट ऐसे हो जो बच रहे हो सबसेट में। सही है ना, तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। अब क्या है, ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे डी एलिमेंट लाई नहीं कर रहा, सही है, लेकिन ए बी सी ए में लाई कर रहे, बी में लाई कर रहे, तो मैं क्या कहूँगी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट तो लाई कर रहे, तीसरा एलिमेंट जब आपके पास कुछ एलिमेंट बच रहे हों सबसेट में, डैट मीन डैट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। अब क्या है, मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बट क्या ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बट यहाँ पे क्या है, 4 और 5 लाई नहीं कर रहा। सही है ना, 4 और 5 जब आपके पास कुछ एलिमेंट सबसेट के सेट में बच रहे हो तो हम ऐसे सेट को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। सही है ना, यहाँ पे 2 एलिमेंट बच रहे थे, यहाँ पे 1 एलिमेंट बच रहा था, यहाँ पे 1 एलिमेंट बच रहा था, जो क्या है सबसेट में सबसेट के सेट में लाई नहीं कर रहा, तो ऐसे सबसेट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। अब मैं कह सकती हूँ ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सही है। अब क्या है आपके पास, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास वो सबसेट होते हैं जिनकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, सबसेट में मौजूद हो और कोई भी फ्री ऐसा एलिमेंट ना हो, जैसे 2 4 6 है और 2 4 6, यानी कि कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, कुछ फ्री एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर सबसेट में कुछ फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जबकि इम्प्रॉपर में पूरा का पूरा सबसेट ही लाई करता है। ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सही है, 2 9 है यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 9 ही एलिमेंट्स होंगी। सही है, तो ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, 2 9 8 है, यहाँ पे क्या है, 2 9 है, तो ये क्या है आपके पास, ये इम्प्रॉपर सबसेट है कि 2 9 लाई कर रहा है लेकिन 11 लाई नहीं कर रहा आपके पास। सही है ना, 8 ये क्या कहते हैं, आपके पास सबसेट है लेकिन ये वाला, ये देखिए 8 भी यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है ना, तो डैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ सबसेट। सही है, आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ द प्रॉपर सबसेट, व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर। जब आपके पास फुल एलिमेंट सबसेट में लाई करें, डैट मीन्स इम्प्रॉपर सबसेट। कुछ एलिमेंट बच रहे हों सबसेट के अंदर, डैट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। सही है, अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। सही है, अब आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इन दी क्वेश्चन वी हैव टू से डैट
In the question we have to say that write equivalent set and improper subset and 3 proper subset each of the following set. आपके पास एक पार्ट A1 है, ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 में आपने क्या लिखना है, इक्विवेलेंट सेट. आपको पता है इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, चाहे जो वो हैं एलिमेंट्स क्या हो वो डिफरेंट हो. तो आपके पास इसका इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, यहाँ पे कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है, तो इसके इक्विवेलेंट सेट में भी क्या होने चाहिए, 5 एलिमेंट्स ही होने चाहिए. तो इसके 5 एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर मैं एक क्यू सेट बनाती हूँ और मैं खुद से लिख दी कोई भी 5 एलिमेंट जो क्या हो इसमें लाएगा 1 2 3 4 5. सही है, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स है. डैट मीन्स मैं कह सकती हूँ पार्ट नंबर 1 में Q इज़ अ इक्विवेलेंट सेट ऑफ P. अंडरस्टैंड, Q इज़ अ इक्विवेलेंट सेट ऑफ P. अब क्या है, पार्ट नंबर 2 है. पार्ट नंबर 2 है. पार्ट नंबर 2 में अब मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको, पार्ट नंबर 2 में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इम्प्रॉपर सबसेट. अब आपको पता है इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, जो इस इक्विवेलेंट सेट तो मैंने आपको बता दिया. इम्प्रॉपर सबसेट इसका क्या होगा, आपके पास P ही इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट. आपको पता है इम्प्रॉपर सबसेट में तमाम एलिमेंट लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया. तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, EAEIOU, यानी कि इसका खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट है. और इस सेट को किसका नाम दे देते हैं, B का. तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, P इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B. सही है, सेट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं. पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, पहले क्या इक्विवेलेंट सेट बताएं, फिर इम्प्रॉपर बताएं, फिर बोला 3 प्रॉपर सबसेट बताएं. तो 3 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, आप खुद से भी बना सकते हैं. सपोज मैं एक ए सेट बना रही हूँ, A और E. देखिए 2 एलिमेंट ला कर रहे हैं, 3 एलिमेंट छुट रहे, तो क्या है, A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P. सही है, अब मैं B सेट कोई बना लेती हूँ. सही है, अब उसका बना लेती E और I. अब क्या है, 2 एलिमेंट ला कर रहे, 3 नहीं ला कर रहे, तो ये भी क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ B. B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P. सही है, अब क्या है, C O और U. देखिए 2 एलिमेंट लाई कर रहे हैं और लाई नहीं कर रहे, यानी कि कुछ एलिमेंट्स बच रहे. डैट मीन्स C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. सो नाउ वी स्टार्ट द पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में हमें टेबुलर, इसमें हमें क्या फॉर्म दी हुई थी, टेबुलर फॉर्म गिवन दी हुई थी. इसमें हमें बिल्डर फॉर्म गिवन दी है. तो हम इसको क्या करेंगे, पहले टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे. तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, Q इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ेंगे, X सच दैट X बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -2 इक्वल टू X इज लेस देन 2. क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपके पास कि x क्या है, 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन x एंड, नहीं वेट अ मिनट, हम x के रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे. सही है, x के रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे. तो कैसे पढ़ेंगे, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2. अब इक्वल का साइन आना, डेट मीन -2 और 2 क्या है, सेट में इंक्लूड है. तो -2 और 2 तो मैं लिख दूंगी. सही है, अब कह रहे हैं x इज लेस देन 2. सही है, 2 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, 1 0. सही है, और क्या है, -2 से बड़े नंबर, -2 से बड़े नंबर कौन से होंगे, -1 0, और ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, -1 0 1 2. सही है, ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2. तो हमने लिख दिया ग्रेटर देन -2 से बड़ा नंबर -1, फिर 0, फिर 1 और 2 पे ये सेट एंड हो रहा है. तो अब क्या होगा, पार्ट नंबर 1 में वही हमें इक्विवेलेंट सेट बताना है. तो आपको पता है इक्विवेलेंट सेट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट. तो मैं कोई भी ए सेट आपको बता देती हूँ. सपोज A B C D और E. यहाँ पे क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी क्या है, 5 एलिमेंट्स है. तो मैं क्या कह सकती हूँ, A इज़ अ इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q. अंडरस्टैंड. पार्ट नंबर 2 अब मैं समझाऊंगी. पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे थे, इम्प्रॉपर सबसेट बताएं. इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, आपके पास जो भी सेट होता है उसका वही इम्प्रॉपर सबसेट होगा. डैट मीन्स आपके पास, मैं इसको नाम दे देती हूँ B का.
सही है, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी का, इस सेट को। तो -2, -1, 0, 1 और 2, ये क्या है आपके पास? इम्प्रॉपर सबसेट है Q का। B इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। अंडरस्टैंड? अब क्या है पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं आपके पास? पार्ट नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं? 3 प्रॉपर सबसेट बताएं, 3 प्रॉपर सबसेट। तो मैं इसको नाम दूंगी C का। इसके 2 एलिमेंट लूँगी -2 और -1। सही है, तो आप देखें ये क्या है? सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट तो सेट में आ रहे हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट क्या कर रहे हैं? बच भी रहे। सही है, जब कुछ एलिमेंट बचे डैट मीन्स प्रॉपर सबसेट, जब कुछ भी एलिमेंट ना बचे सबसेट में डैट मीन्स इम्प्रॉपर सबसेट, जो बी है आपके पास। सी के बाद एक और सेट बना दे, 3 बनाने, एक बना लिया डी। 0, 1 ले लेते हैं एलिमेंट्स, डी ई का नाम दे दिया मैंने इसको, 1, 2। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, एंड वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिग्लिटन सेट इन बिल्डर फॉर्म। आपने क्या कहना है? सिग्लिटन सेट हम उस सेट को कहते हैं जिस सेट में क्या हो? सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। सही है, जिस सेट में क्या हो? सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्लिटन सेट। सही है, तो आप यहाँ पे देख लें, सिग्लिटन सेट की उन्होंने क्या है? टेबुलर फॉर्म नहीं लिखी सिग्लिटन सेट की, सिग्लिटन सेट की बिल्डर फॉर्म लिखे। एक ऐसा सेट लिखे जिसकी क्या हो? बिल्डर फॉर्म हो। सही है ना? तो हम एक ऐसा सेट लिखने जा रहे हैं, ए इक्वल टू, एक ए सेट लिख रही हूँ, एक्स सच डेट एक्स। ये देखें बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले क्या आता है? एक्स सच डेट एक्स, डेट मीन्स एलिमेंट्स आ गए। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या है आपके पास? एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब क्या है आपके पास? एलिमेंट्स तो एक्स है ना यहाँ पे, सही है ना? एलिमेंट्स क्या है? एक्स है। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। जब आप एक्स स्क्वायर में से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी? 4। तो आपके अंदर दैट मीन्स आपके पास सेट में क्या आ जाएगी? सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा, जो क्या होगा आपके पास? एक ही एलिमेंट आ जाएगा, डैट मीन डैट इज कॉल्ड दी सिग्लिटन सेट। सही है, अब एक और इन्होंने कहा एक एग्जाम्पल नहीं देनी, हमने 2 एग्जाम्पल्स देनी है। तो दूसरी एग्जाम्पल आपके पास क्या होगी? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेस देन 3। ये मैंने क्या किया है? अपने खुद से लिखवाइए, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। सही है ना? ज़रूरी नहीं है आप बुक का ही आंसर कॉपी करें, आप खुद से भी लिख सकते हैं। एक्स क्या है? 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। जब हम एक ऐसा सेट लेंगे जो 1 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, तो उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा? 2। सो I hope so you have to understand both of these question and clear the concept about equivalent set, proper set and improper subset and singleton set. What is the singleton set? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।